हेलो गाइस, वेलकम टू आवर बैंक क्लासेस। आज जो है 2019 में पूछे गए सीजीएल के प्री के सारे क्वेश्चंस का ये लास्ट पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्या कह रहा है आपको? पहला आपको बोल रहा है ब्लाइंड एली, जिसको आप समझ सकते हो उसके वर्ड से। ब्लाइंड का तो अंधा होता है, एली मतलब गली समझ सकते हो। ऐसे रास्ते पे आप चल रहे हो, अंधे रास्ते पे, जहां से आपका कोई प्रोग्रेस या कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर इस हिसाब से अगर आप तीनों ऑप्शन देखते हो, स्टे डीप थॉट या पर्सन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ऐसा सिचुएशन इन विच नो फर्दर, कोई आगे प्रोग्रेस होने वाला नहीं है, मतलब ब्लाइंड एली का अर्थ यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? द एसिड टेस्ट। देखिए, एसिड टेस्ट का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है गंभीर परीक्षण। परीक्षण मतलब टेस्ट होता है। तो देखिए, आपको इसमें दिक्कत किसमें आएगा? दो ऑप्शन कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि इसमें भी क्रिटिकल मतलब गंभीर सिचुएशन बोल रहा है, परिस्थिति या क्राइसिस बोल रहा है। तो ये नहीं होगा। आपको क्या मैंने बोला? ऐसा टेस्ट जो गंभीर हो, परीक्षण ऐसा कि जो गंभीर हो, मतलब कि जिससे कुछ ना कुछ प्रूव होने वाला हो। तो आप इस हिसाब से अगर जाएं तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अ फैक्ट, इवेंट और सिचुएशन जो कि कुछ ना कुछ प्रूव कर रहा हो, तो इसको कहेंगे द एसिड टेस्ट। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, आपको बोल रहा है टू टेक अ बैक सीट। बैक सीट लेना मतलब आप पहला सीट छोड़ के दूसरे सीट पर, मतलब अपना इंपोर्टेंस क्या कर रहे हो? घटा रहे हो। या फिर ये कह सकते हैं शुरुआत हम किसी चीज पे कंट्रोल कर रहे थे, फिर उस चीज पे कंट्रोल अपना हम हटा लिए। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। ये सब चीजें हैं कि आप किसी ना किसी तरह से क्या करो कि उस चीज को जोड़ के रखो, क्योंकि हर चीज आपको रटा नहीं जा सकता है, आपको कुछ चीजें समझ के भी उसे याद रखना होगा। तो इस हिसाब से देखिए, टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट और गिव अप कर दिया आपने, कंट्रोलिंग अदर थिंग्स, मतलब अदर थिंग पे कंट्रोल करना आपने छोड़ दिया। इस ऑप्शन नंबर ए ही सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी दोनों तीनों मतलब ये गलत हो जाएंगे। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसको भी आप समझ सकते हो। देखिए क्या कह रहा है आपका? कह रहा है टू बार्क अप रॉन्ग ट्री। देखिए, बार्क मतलब सिर्फ छाल या किसी पे भौंकना नहीं होता है। बार्क मतलब किसी पे चिल्लाना भी होता है। मतलब आप क्या कर रहे हो कि ऐसे ट्री पे चिल्ला रहे हो जो, जैसे ना होता है आप गलत आदमी पे चिल्ला रहे हो, यार दूसरे पे चिल्लाओ, जो सही लोग है उस पे। तो इसका अर्थ होता है आप दूसरे पे चिल्लाओ, जिससे कुछ मिलना जाना है नहीं, जो मैन विक्टिम है उस पर चिल्लाओ। तो इस तरह से हम सोचते हैं ना। तो उसी तरह देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है? टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। मतलब आप ऐसे जगह काम, मतलब ऐसा काम कर रहे हो जिससे कुछ रिजल्ट आने वाला है नहीं, आप गलत आदमी या गलत ट्री पे चिल्ला रहे हो। ओके, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो इस हिसाब से जो बी सी डी है वो भी इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तरफ। क्या बोल रहा है? वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली। मतलब क्या हो गया कि आप बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा केयरफुल्ली मेहनत कर रहे हैं। तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं डिलीजेंट। क्या कहते हैं? डिलीजेंट का ये अर्थ होता है मेहनती, मतलब जो केयरफुल्ली बहुत ध्यानपूर्वक मेहनत कर रहा है उसे कहते हैं डिलीजेंट। और तीनों का ऑप्शन देख लेते हैं। डायलेटरी, डायलेटरी का अर्थ होता है विलंब करने वाला, ठीक है। डिलीजेंट में मेहनती होता है। इंडलजेंट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अनुकूल। क्या होना? अनुकूल होना, इसको कहते हैं इंडलजेंट, ठीक है। या पक्षपातपूर्ण कह सकते हैं, या फिर डी ऑप्शन देखते हैं इंडिजेंट। इंडिजेंट मतलब दरिद्रता होता है। क्या होता है? दरिद्रता। कल हम लोग एक वर्ड पढ़े थे एफ्लुएंट, ठीक है, और ऑप्युलेंट, दोनों का अर्थ होता है धनी। उसका अपोजिट ये हो सकता है इंडिजेंट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है आपको? देखिए, सिक्स्थ बोल रहा है अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट। ग्रेन मतलब क्या होता है? अनाज, जहां हम रखते हैं या स्टोर करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? ग्रीनरी, ग्रीन से बना है, हरा से हरियाली बन गया, ग्रीनरी हरियाली हो गया। ग्रेनरी, ग्रेनरी मतलब होता है वही जो गोदाम जो कहते हैं, जहां पर आप क्या करते हो, सारा अनाज वगैरह रखते हो, उसको ग्रेनरी कहते हैं। इसमें एक बात याद रखना, GRA, ग्रेन तो होता है GRAIN, लेकिन ये कैसे होगा? GRANARY। तो आप इस बात को याद रखना, इस स्पेलिंग को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही है। फिर है ग्रैंड स्टैंड। ग्रैंड स्टैंड का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भाषण मंच, जो मिलता है हमें भाषण करने के लिए, स्पीच देने के लिए, तो उसको कहते हैं ग्रैंड स्टैंड। और जो ग्रेट है, ग्रेट का जो अर्थ होता है वो होता है जाली, या फिर अगर वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में तो जाली हो जाएगा, वर्ब के रूप देखो तो रगड़ना को कहते हैं ग्रेट करना। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ में देखिए आपको क्या कह रहा है। देखिए, सेवंथ कह रहा है आपको कि एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर। मतलब आप गुस्सा हो रहे हो किस पे? जब आपका सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गया, या फिर किस पे? अबाउट समवंस, कोई आपके साथ गलत व्यवहार किया, उस पे जो एंगर दिखाते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, मैं पहले सही आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर डी इंडिग्नेशन।
इंडिग्नेशन का अर्थ क्या होता है? नाराजगी करना या क्रोध किसी पे करना, ओके, या रोष जमाना, ओके। तो देखते हैं अब ये ऑप्शन नंबर तो डी ही सही है। तीनों ऑप्शन का मीनिंग जान लेते हैं। इंडिनिजेशन, इंडिनिजेशन का अर्थ क्या होता है? स्वदेशीकरण, ओके। इंडक्शन का अर्थ क्या होता है? प्रवेश या स्वागत समारोह, ठीक है। इंडल्जेंस, इंडल्जेंस का अर्थ होता है संतोष या फिर विलासिता, समझ गए? मैं फिर से बता दूं, इंडिगेशन इसका होता है स्वदेशीकरण, इंडक्शन जिसका अर्थ हो जाता है प्रवेश या फिर स्वागत समारोह, और इंडल्जेंस जिसका अर्थ हो जाता है संतोष या फिर विलासिता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा आपके पास है तो उसको क्या कहते हैं? सरप्लस कहते हैं ना। आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? सरप्लस। और मीनिंग देखते हैं, सराउंडिंग मतलब वातावरण, आसपास का। सरचार्ज मतलब क्या होता है? अधिक शुल्क जो वसूला जाता है, जुर्माना जो कहते हैं उसको सरचार्ज कहते हैं। और सरोगेट को क्या कहते हैं? प्रतिनिधि कहते हैं, या फिर स्थानापन्न व्यक्ति को, या फिर सरोगेट। आप सरोगेसी भी देखते हो कि किसी एक का बच्चा कोई और अपने स्टमक में रखते हैं, फिर वो जो देते हैं तो उसको कहते हैं सरोगेसी करना, ओके। चलिए नेक्स्ट पर है। अब हम लोग आ गए रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, मुझे ढूंढना है इसमें से कौन सा वर्ड गलत है, मतलब 3 आपके सही होंगे। चलिए देखें, देखिए बिगिनिंग, BEGINN बिल्कुल सही है, शुरुआत होता है। गाइडेंस, गाइडेंस क्या सही है? नहीं, ये गलत है, लेकिन ऑप्शन तो यही सही है आपका, क्योंकि वर्ड क्या है आपका? गलत है। तो गाइडेंस होगा कैसे? GUIDANCE होता है गाइडेंस, GUIDANCE, ENC नहीं होगा। और उसका अर्थ होता है मार्गदर्शन या फिर नेतृत्व। साइनिंग जानते हो, चमकना, सोल्जर जानते ही हो, सिपाही, ओके। इसमें भी देख लेते हैं टेंथ में देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है? एथलीट, हाँ यही गलत है, क्योंकि ये देखिए ATHE नहीं होता है, एथलीट, LETE, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाए, क्योंकि ये वर्ड क्या है? गलत है। और एथलीट का अर्थ आप जानते ही, कोई पहलवान या फिर जो भी लोग भाग लेते हैं तो उसको कहते हैं एथलीट। कन्वीनियंस, अब एक गलत है तो और सब सही। कन्वीनियंस का जो अर्थ होता है आराम होता है, सहूलियत होता है। डायलेमा मतलब होता है आप जब दुविधा में होते हो, ठीक है। गारंटी आप जानते ही हो, गारंटी देना। तो आपका यही ऑप्शन नंबर ए गलत था, मतलब सही था। चलिए नेक्स्ट पर है 11th क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आपका आ गया इसमें से गलत कौन सा? फैसिनेटिंग, हाँ ये गलत है, क्योंकि FASCI होता है। क्या होता है? FASCI, NATING, फैसिनेटिंग, NATING, फैसिनेटिंग, जिसका अर्थ होता है आकर्षक, दिलचस्प, यही होता है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर है, क्योंकि ये वर्ड गलत है और तीनों वर्ड सही है। प्रोफेशनल जानते ही हो, ग्रामेटिकल और अकरेंस, ये सारा। अब देखते हैं 12th में। 12th का पहला बोल रहा है आपको प्रेजेंस, मतलब वहाँ होना, PRESENS, ये भी सही है। अब्सेंस भी सही है। डेफिनेट पिछले बार भी पढ़े थे हम लोग, DEFINIT ही होता है। तो गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी ही। लेबोरेटरी होता है, मतलब LABO होता है, लेबोरेटरी, RATORY, समझ गए? यहाँ पे गलत दिया हुआ है, मतलब ये तीनों, यहाँ पे तीनों गलत है। LABORATORY, लेबोरेटरी मतलब क्या होता है? प्रयोगशाला, ठीक है। तो आपका यही वर्ड क्या था? आपका गलत था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हम लोग सिनोनिम्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए सिनोनिम्स क्या? एबॉर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। एबॉर्ट का अर्थ क्या होता है? रद्द करना। क्या होता है? रद्द कर देना या किसी चीज को खत्म कर देना। तो अब देखते हैं इसका सेम मीनिंग कौन सा? बिगिन मतलब स्टार्ट करना, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, एंड मतलब होता है खत्म कर देना। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही है। और हेट मतलब क्या होता है? किसी से हेट करना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अबॉर्ट का भी अर्थ तो रद्द करना और एंड मतलब भी होता है खत्म करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक्सीड मतलब क्या होता है? बढ़ाना। क्या होता है? एक्सीड मतलब बढ़ाना। तो अब देखते हैं डिक्रीज मतलब कम करना। सरपास मतलब भी क्या होता है? अधिक हो जाना। एक्सीड का भी अर्थ होता है अधिक हो जाना, सरपास का भी अधिक हो जाना। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही है। डिक्लाइन मतलब होता है कम होना, इंप्रूव मतलब होता है बढ़ोतरी होना या अच्छा होना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन नंबर 15 क्वेश्चन की तरफ। रिलीफ मतलब क्या होता है? सहायता। तो अब देखते हैं एंगर मतलब क्रोध होता है, एड मतलब भी सहायता करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही है। इमोशन आप जानते हो, और स्ट्रेस मतलब तनाव, वो भी जानते हो आप। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही है। 16 चलते हैं। अब देखते हैं 16 में क्या कह रहा है। इनक्लीमेंट, 16 में क्या कह रहा है? इनक्लीमेंट, जिसका अर्थ होता है तूफानी या फिर बहुत ही तेज, उसको कहते हैं इनक्लीमेंट। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है इसके बराबर मीनिंग में। प्लीजेंट मतलब अच्छा महसूस होना,
डिग्निफाइड मतलब गरिमापूर्ण होता है, गरिमा से भरा हुआ। वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक। स्टॉर्मी मतलब तेज होता है, तूफानी होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? अब हम चल रहे हैं एंटोनिम्स की तरफ। हमको उसमें क्या करने हैं? अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स ढूंढने हैं। मेलो, देखिए मेलो का अर्थ होता है नरम कह सकते हैं, कोमल कह सकते हैं, मधुर कह सकते हैं, इस तरह से परिपक्व जो हो उसको मेलो कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसका नरम होता है तो हमको क्या, इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही है। मीडियम तो बराबर बीच के होते हैं। शाइनी चमकदार, सॉफ्ट मतलब क्या होता है? सॉफ्ट मतलब होता है एकदम नरम होना। तो अगर मेलो का अगर हमको सिनोनिम्स कहते हैं, सिनोनिम्स तो सॉफ्ट होता है, लेकिन आपको कौन बोला? एंटोनिम्स अपोजिट में तो हार्ड हो जाएंगे। अब चल रहे 18th की जगह। इमर्ज मतलब क्या होता है? देखिए निकलना या प्रकट होना। इमर्ज मतलब क्या होता है? निकलना या प्रकट होना। देखिए अनाउंस मतलब जानते हो, अनाउंसमेंट करना। ठीक है, सरफेस सतह, एपियर माने एकाएक दिखना, प्रतीत होना। और डिसअपियर मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। अब देखिए एमर्ज मतलब होता है निकलना या प्रकट होना। आज का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसअपियर, गायब हो जाना। लेकिन अगर इसका कहता है कि सिनोनिम्स, तो एपियर हो जाता है ना एमर्ज का। लेकिन आपको क्या बोला? एंटोनिम्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। देखिए हाँ, ह्यूमन 19 क्या बोला है? ह्यूमन मतलब होता है दयालु। तो हमको इसका अपोजिट ढूंढना पड़ेगा जो दयालु ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, क्या है? क्रूएल, यही सही हो जाएगा। क्रूएल का अर्थ क्या होता है? क्रूर, निर्दयी आदि। और ऑप्शन मैं बता देता हूँ। सिंपेथेटिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सहानुभूति से भरा हुआ। काइंड मतलब दयालु, और लिविंग मतलब रहना। अगर ह्यूमन का अगर ये कहता कि सिनोनिम्स बता दो तो ये दोनों हो जाते। ठीक, एक मिनट। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि अगर इसके ह्यूमन का अगर वो मांगता है सिनोनिम्स, तो ऑप्शन सिंपैथेटिक भी हो जाता है और काइंड भी होता है। लेकिन आपको क्या बोला है? एंटोनिम्स बोला है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 के पास चलते हैं। हाँ, एक्सटॉल मतलब क्या होता है? एक्सटॉल का अर्थ होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। तो अपोजिट क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएगा निंदा करना। निंदा करना का क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है, सेंस्योर। और रियलिस्टिक मतलब बिल्कुल सही का। और एक्सपोजर मतलब क्या होता है? दिखावा, भंडाफोड़ कर देना, किसी का एक्सपोज कर देना। और बुरिस मतलब, बुरिस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है असभ्य या फिर अशिष्ट या गवार, देहाती, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो हो जाएगा डी। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा 20वां क्लास था, 20th क्लास था। और आज हमने सारा लगभग प्री के क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन थे, वो हमने खत्म कर लिया है। कल से कुछ नया लेके आएंगे। ओके, तो आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप इसका चाहें तो लिंक में नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।